अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज की वीडियो में मैं आज आपको इस तरह के जो कानों के बड़े-बड़े सुराख हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा फट जाते हैं कानों के सुराख, उनके हवाले से ऐसी टिप बताने वाली हूँ जो आपने इससे पहले शायद कभी ना देखी हो। बहुत ही यूज़फुल टिप है, आपने ज़रूर देखनी है। इसी तरह की और बहुत से लाइफ हैक्स और टिप्स हैं जो आपकी डेली लाइफ में बहुत काम आने वाले हैं। इसके लिए आपने वीडियो को पूरा देखना है, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, वरना ऐसा ना हो कि आपसे काम का पार्ट इसके अंदर ही रह जाए। चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली मेरी टिप प्याज़ के हवाले से। अक्सर हम प्याज़ इस्तेमाल करते हैं तो आधी प्याज़ हमारी बच जाती है, जो हमारी ज़ाया हो जाती है, या फिर हम फ्रिज में रखते हैं तो उसमें स्मेल हो जाती है और बाहर छोड़ देते हैं तो वो सूख जाती है। तो उसको रखने की आपको एक टिप बताती हूँ। आपने क्या करना है, फॉइल पेपर लेना है थोड़ा-सा, और उसके अंदर जब आधी प्याज़ आपकी बच जाए ना, उसको इस तरह से उसके अंदर फ़ोल्ड करके रख देना है, बिल्कुल पैक करके। इससे ये होगा कि इसके अंदर बिल्कुल नमी नहीं आएगी, हवा नहीं जाएगी, हवा से ही इसके अंदर नमी आती है और ये ख़राब हो जाती है, और ना ही ये सूखेगी। इसके बाद आपने इसको फ्रिज में रख देना है, तो आपकी ये प्याज़ जो है 15 से 20 दिन तक भी ख़राब नहीं होगी, और आप जब चाहेंगे इसको दोबारा से निकाल के इस्तेमाल कर लेंगे। नेक्स्ट टिप मेरी काली मिर्चों के हवाले से है। काली मिर्चें सर्दियों में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं, सूप वगैरह में, अंडे वगैरह में हम लोग डालते हैं, लेकिन क्या होता है कि आजकल काली मिर्चों के अंदर भी मिलावट होने लगी है। तो किस तरीके से हम पता कर सकते हैं कि काली मिर्चों में हमारी मिलावट है, जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर हम जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो प्योर है? इसके लिए आपको आज 2 तरीके बताऊँगी जिससे आप पता चला सकते हैं कि आपकी काली मिर्चों में मिलावट तो नहीं की गई। इसके लिए आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले एक गिलास में थोड़ा-सा पानी ले लेना है, और ये पानी के अंदर आपने थोड़ी-सी काली मिर्चें डाल लेनी है। तो डालने के बाद ये होगा कि कुछ काली मिर्चें ऊपर बैठ जाएँगी, ऊपर तैरने लगेंगी, और कुछ नीचे बैठ जाएँगी। तो जो नीचे बैठ गई हैं वो असल काली मिर्चें हैं, वो बिल्कुल प्योर हैं। जो ऊपर तैर रही हैं वो मिलावट ज़्यादा है। इससे पता चल जाता है कि हमारी काली मिर्चों में कितनी मिलावट की गई है। इस तरीके से भी आप पता कर सकते हैं। और दूसरा तरीका एक और आपको बताती हूँ कि आपने क्या करना है, आपने इस तरह से हाथ में रख के चेक करनी है। तो जो हमारी असल काली मिर्चें होती हैं उनके ऊपर डिज़ाइन सा बना होता है, और वो थोड़ी-सी हार्ड भी होती हैं। तो इससे आपको पता चल जाएगा, गौर से देखेंगे ना आप, तो आपको पता चल जाएगा कि कौन-सी काली मिर्चें असल हैं, और जो हमारी मिलावट वाली होंगी वो बिल्कुल प्लेन होंगी ऊपर से गोल-गोल, और वो जब हम उनको थोड़ा-सा मसलेंगे ना तो उनके ऊपर से छिलका भी उतरेगा। ये पपीते के बीज होते हैं जो उसमें मिलाए गए होते हैं, और पपीते के बीज हमारे मैदे के लिए, हमारे पेट के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते हैं। तो जिस तरह से अपनी काली मिर्चों को चेक कर लिया करें, और इसके अंदर अगर इस तरह से ये भी देखें, इस तरह ये गोल-गोल होते हैं पपीते के बीज, और कितने आराम से इनका छिलका उतर रहा है, और थोड़े-से नरम भी होते हैं, जबकि काली मिर्चें काफ़ी हार्ड होती हैं और उनके ऊपर डिज़ाइन सा बना होता है। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि आपकी भी काली मिर्चें असल हैं या मिलावट की गई हैं। इस तरीके से आप पता कर सकते हैं। नेक्स्ट टिप मेरी इस तरह से स्ट्रॉ के हवाले से। स्ट्रॉ डाल के जब हम कभी गिलास में रखते हैं या फिर अपने जूस वगैरह पीते हैं, तो क्या होता है कि स्ट्रॉ बार-बार उसमें से गिरती है। ख़ासतौर पे जब बच्चों को देते हैं तो बच्चे तो वो जूस ही गिरा देते हैं, या फिर तो स्ट्रॉ बार-बार गिरती रहती है या फिर वो जूस ही उनका गिर जाता है, क्योंकि स्ट्रॉ उसके अंदर एडजस्ट नहीं होती है और बार-बार गिरती है, बार-बार गिरती है। तो इसके लिए आपको एक छोटी-सी टिप बता रही हूँ जिससे आपकी स्ट्रॉ बिल्कुल फिक्स हो जाएगी। ख़ासतौर पे जब आप बच्चों को देंगे जूस वगैरह, उसके अंदर स्ट्रॉ डाल के देंगे तो बिल्कुल फिक्स हो जाएगी और बिल्कुल भी स्ट्रॉ नहीं गिरेगी, अपनी जगह से नहीं हिलेगी। आपने क्या करना है, बस आपने एक पेपर पेन ले लेनी है, पेपर क्लिप जो होता है ना वो आपने ले लेना है, और उसको इस तरह से गिलास के अंदर लगा लेना है। एक साइड इसके अंदर गिलास के अंदर चली जाए और एक साइड इस तरह से रहे, बिल्कुल इस तरीके से आपने, जिस तरह से मैं लगा रही हूँ उस तरह से लगाना है, और उसके अंदर स्ट्रॉ को डाल देना है। और फिर आप बच्चों को दें तो बिल्कुल भी जूस की जो स्ट्रॉ है ये ना ही गिरेगी, अपनी जगह से हिले तक गी तक नहीं है। इस तरह से भी ना आप यूज़ कर सकते हैं, अपने स्ट्रॉ को इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट टिप मेरी हरी मिर्चों के हवाले से है। हरी मिर्चें, आपको पता है कि अक्सर लोगों के हरी मिर्चें काटने से हाथों में बहुत ज़्यादा जलन हो जाती है। मेरे भी हाथों में काफ़ी जलन हो जाती है, मैं हरी मिर्चें काटती हूँ। तो इसके लिए एक टिप बता रही हूँ जिससे आपकी हरी मिर्चों से बिल्कुल भी आपके हाथों में जलन नहीं होगी, कोई भी तकलीफ नहीं होगी, और बहुत सेफली आप हरी मिर्चें काट सकते हैं। सबसे पहले तो इसकी जो डंडियाँ हैं ना, आपने वो अलग कर लेनी है। 2 की तो मैंने उतार दी थी, 2 की मैं और उतारूँगी, क्योंकि इसकी जो डंडियाँ हैं पहले उतार के उसके बाद ही हम कटिंग करते हैं। और जब भी हम सेव करते हैं, रखते हैं हरी मिर्चें, तो डंडियाँ उतार के रखा करें। उसके बाद इनको हमने वॉश कर लिया, ये मैंने वॉश करी है हरी मिर्चें। उसके बाद इसको एक काँटा ले लेना है, काँटे के ऊपर इस तरीके से लगा लेनी है जिस तरह से मैं लगा रही हूँ। जितनी भी ये हरी मिर्चें इसके ऊपर आ रही है ना, आपने उतनी लगा लेनी है। 2 आएँ, 3 आएँ या 4 आएँ, उसके हिसाब से आपने लगा लेनी है। यहाँ पे मैंने तकरीबन 3 हरी मिर्चें इसके ऊपर लगा ली हैं, और उसके बाद आपने इसको चॉपिंग बोर्ड पे या किसी भी ट्रे में, जहाँ पे भी आप रख के काटना चाहें, उस पे रख लेना है, और आस्ते आस्ते छुरी की मदद से काटते जाएंगे हम। तो ये बिल्कुल भी आपके हाथ में नहीं लगेंगी, क्योंकि हरी मिर्चों के बीज होते हैं ना वो ही बहुत तेज़ होते हैं, और उनसे ही हाथों में मिर्चें लगती हैं और जलन होती है। ऊपर से तो क्योंकि वो बिल्कुल उनका छिलका सेफ होता है, अंदर से बीज इतनी तेज़ होते हैं, तो बीज आपके हाथों में टच ही नहीं होंगे बिल्कुल भी, तो बिल्कुल भी जलन नहीं होगी। ये देखें कि छोटी सी टिप है लेकिन बहुत कमाल की टिप है। इस तरीके से आप ढेरों हरी मिर्चें काट सकते हैं और आपके हाथों में बिल्कुल भी जलन नहीं होगी। मैं भी इसी तरीके से काटती हूँ, बिल्कुल भी हाथों में जलन नहीं होती है। उसके बाद आप इसको छुरी की मदद से ही उसमें डाल लें, जहाँ आपने डालना है, हाथ लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप मेरी इस तरह से थैलियों के हवाले से। इस तरह की थैलियाँ हम किचन में यूज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा रोज़मर्रा डेली लाइफ में हमारे बहुत यूज़ होती हैं। क्या होता है कि जब इनको रखते हैं तो ये ऑर्गनाइज़ नहीं रहती हैं, इधर-उधर बिखर जाती हैं, और कभी-कभी तो हम इधर-उधर रख के भूल भी जाते हैं इनको कि कहाँ हमने रख दी थी। तो इनको ऑर्गनाइज़ करने का बहुत अच्छा अच्छा आपको तरीका बताती हूँ। आपने क्या करनी है, एक सेफ्टी पिन ले लेनी, बड़ी वाली सेफ्टी पिन ले लेनी है, और उसके बाद इसका जो बिल्कुल आखिरी वाला पार्ट है ना, बिल्कुल जो कोना होता है इसका थैली का, उसमें इसको इस तरह से डाल लेना है। इस तरीके से सारी शॉपर्स हमने इस तरह से इसमें डाल लेने हैं, और उसके बाद इस पिन को बंद करके हमने किचन में कहीं पे भी टाँग देना है, साइड में कहीं कील पे टाँग दें आप, किचन में कोने में कहीं पर खूंटी वगैरह में टाँग दें।
उसके बाद ये वहाँ पे ऑर्गेनाइज़ भी रहेंगी और आपकी नज़रों के सामने भी रहेंगी। जब भी आपको निकालना हो आप इसमें से निकालें और इस्तेमाल करें। इस तरह से आपको ढूँढना नहीं पड़ेगा। ये देखिए आप निकालेंगे बिल्कुल शॉपर ख़राब नहीं होगा क्योंकि हमने बिल्कुल आखिरी सिरे से लगाया है। तो शॉपर बिल्कुल भी हमारा ख़राब नहीं होगी। हमारी थैली बिल्कुल सेफ़ली निकल आएगी। देखिए कितने आराम से निकल रही है, देख सकते हैं आप। बिल्कुल भी ख़राब नहीं हो रही है। इस तरह से हमारी नज़रों के सामने भी रहेगी चीज़ और ऑर्गेनाइज़ रहेगी। बहुत छोटी-सी टिप है लेकिन बहुत ही कमाल की है। टिप पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप मेरी इस तरह से पैंट के हवाले से जब ये पैंट वगैरह फट जाती है, तो क्या होता है कि इसको जब हम सीते हैं तो ऊपर से धागा नज़र आता है, उसकी सिलाई नज़र आती है, जो कि बहुत बुरी लगती है। आपको एक तरीका बता रही हूँ जिससे आपकी सिलाई बिल्कुल भी नज़र नहीं आएगी और आपका जिसमें फटा हुआ हिस्सा है वो बिल्कुल अच्छे से रिपेयर हो जाएगा। इसके लिए सुई धागा ले लेंगे आप और इस तरीके से अपने टाँके लगाने हैं जिस तरीके से मैं लगा रही हूँ। एक साइड से अपने कपड़ा पकड़ के एक साइड से लगाना है, एक साइड से इस तरह से लगाएँगे हम और फिर दूसरी साइड पे इसी तरीके से कर लेंगे। बस इसी तरीके से करते हुए हमने इसको लेके आना है। एक साइड से लगा लिया और फिर दूसरी साइड से इस तरह से बिल्कुल बराबर-बराबर आपने इस तरह से टाँके लगाने हैं जिस तरीके से मैं लगा रही हूँ। और आप ये देख रहे हैं कि मैंने धागा भी अलग कलर का लिया ताकि आपको अच्छे से नज़र भी आएगी। इस तरीके से मैंने धागा लिया है। तो ये सिलाई हम उस वक़्त भी कर सकते हैं जब हमारा धागे हमारे पास उसी कलर का धागा ना हो, उसी कलर के जब भी हम ले सकते हैं। जब तक मैं ये सिलाई कर रही हूँ उस वक़्त तक आप जाके मेरी चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें ताकि आपके जो लाइक्स हैं वो हमारे लिए बहुत हौसला अफ़ज़ा होते हैं और फिर आपको इसी तरह से हमारी आने वाली वीडियोज़ भी हर वीडियो मिलती रहती है। इस तरीके से आपने इस तरह से लगा लेना है और आखिर में क्या करना है आपने इसको जब ये पूरी सिलाई हो चुकी है तो हम ना इसको धागे को इस तरह से खींच लेना है। बिल्कुल ऐसा-ऐसा आपने खींचना है, ज़ोर से नहीं खींचना है कि धागा टूट जाए, हल्के-हल्के से हम खींचेंगे तो ये सिलाई बिल्कुल इसके अंदर गायब हो जाएगी, बिल्कुल गुम हो जाएगी और उसमें बिल्कुल पता भी नहीं चलेगा कि यहाँ पे सिलाई की गई है, वो भी किसी और धागे की मदद से की गई है। देखें थोड़ा-सा मुश्किल होता है इसको खींचना क्योंकि थोड़ा-सा टाइट हो जाता है, लेकिन बस आपने एहतियात से खींचना है कि धागे को टूटने ना दें। उसके बाद आगे से हम इसको धागे को काट देंगे और ये देख सकते हैं आप सिलाई इसके अंदर अब बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रही, पता भी नहीं चल रहा है कि यहाँ किसी और धागे से सिलाई की गई है। ये देख सकते हैं आप कितनी अच्छी सी सिलाई हो गई है। इतनी कमाल की टिप है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको ये टिप कैसी लगी। चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप मेरी टिश्यू पेपर के हवाले से है। यहाँ पे हमने 3 से 4 टिश्यू पेपर ले लेने हैं और उसके बाद इनको इस तरीके से फ़ोल्ड करना है ज़िग-ज़ैग स्टाइल में, जिस तरीके से मैं कर रही हूँ ना इस तरीके से आपने फ़ोल्ड करना है। इसमें आपने फ़ोकस जो है मेरे हाथों पे रखना है कि किस तरीके से मैं ये कर रही हूँ। ये बहुत ही खूबसूरत सा फूल बना रही हूँ। ये फूल बहुत प्यारे लगते हैं। इस तरह से फूल बना के आप अपने कमरे को डेकोरेट कर सकते हैं, अपने बच्चों के कमरों को डेकोरेट कर सकते हैं, अपने ड्राइंग रूम में डेकोरेशन कर सकते हैं। इस तरह के बहुत सारे फूल बना लें। यहाँ मैं व्हाइट टिश्यू पेपर इस्तेमाल कर रही हूँ, आप इसमें कलरफुल टिश्यू पेपर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरीके से ज़िग-ज़ैग में हमने मोड़ लिया है और उसके बाद हमने इसको बीच में धागा लपेटना है। धागा आपने उसी कलर का लेना है जिस कलर का टिश्यू है, उसी कलर का लेंगे तो वही अच्छा लगेगा। तो ये देख सकते हैं आपने मैंने इस तरह कर लिया। इस तरह से इसको लपेटने के बाद हमने क्या करना है, धागे को काट देना है। उसके बाद हमने इसको सबसे पहले हमने इसकी कटिंग करनी है साइडों से। बिल्कुल ऐसी कटिंग करनी है जैसे पत्तियों की शेप में कटिंग करनी है हमने, गोलाई शेप में। मतलब जिस साइड शेप में चाहें आप कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने गोलाई की शेप में कटिंग करी ताकि पत्तियों की शेप इसकी आ जाए। इस तरीके से हमने कटिंग कर ली है। तो मैं आपको डेली लाइफ की ऐसी ही टिप्स बताती हूँ जो आपके एक तो आपके पैसे उसमें बिल्कुल खर्च ना हो, आपका टाइम वेस्ट ना हो, आपकी मनी सेविंग हो, आपके बहुत ज़्यादा डेली लाइफ में काम आएँ। तो आप मेरी और पिछली वीडियोज़ भी जाके देख सकते हैं मेरे चैनल पे, आपको इस तरह की बहुत सी टिप्स मिलेंगी जो आपकी डेली लाइफ में बहुत काम आने वाली हैं। अच्छी से हमने कटिंग कर लेनी है और इसको बिल्कुल बराबर शेप में ले आना है। जिस तरह से मैं कर रही हूँ उस तरह से आपने कर लेना है। उसके बाद इसको इस तरीके से खोल लेना है। इस तरह से खोलने के बाद आपने किस तरह से करना है, जिस तरह से मैं कर रही हूँ उस तरह से आप देखना है। मैं एक साइड आपको दिखाऊँगी करके, एक साइड फिर आपने खुद खोलनी है। तो टिश्यू पेपर की सारी लेयर्स को हमने इस तरीके से अलग करना है जिस तरह से मैं कर रही हूँ ना, एक-एक लेयर को पकड़ के आपने करना है और बहुत एहतियात से करना है कि टिश्यू पेपर फटे ना। एक-एक लेयर को हम अलग करते जाएँगे, अलग करते जाएँगे। बहुत एहतियात से करते चले जाएँगे। जिस तरह से एक साइड मैंने करी है, एक साइड मैं आपको दिखा रही हूँ, दूसरी साइड मैं नहीं दिखा रही हूँ। तो इसी तरह से दूसरी साइड को भी इसी तरह से खोल लेना है, जिस तरह से मैं खोल रही हूँ। खोलने के बाद आप देखेंगे कितना खूबसूरत सा फूल बन के ये तैयार हो जाएगा। इस तरह के फूल बहुत ही खूबसूरत लगते हैं और डेकोरेशन के लिए बहुत अच्छे लगते हैं। ये हम खुद ही घर में बना सकते हैं, बहुत ईज़िली बन जाते हैं और कोई इसमें पैसे भी खर्च नहीं होते हैं। थोड़ा-सा टाइम आपका बस इस्तेमाल होगा और ये टाइम तो हम इस्तेमाल करना ही चाहिए अपने घर के डेकोरेशन के लिए। देख सकते हैं कितना प्यारा फूल बन चुका है। इसको हम इस तरह से डेकोरेट कर सकते हैं कहीं पर भी अपने रूम्स वगैरह में, जहाँ पे भी हम करना चाहें। चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप मेरी इस तरह के कानों के हवाले से, कानों के सुराख बाज़ लोगों के बहुत ज़्यादा बड़े हो जाते हैं और फिर जब उसमें कोई पहने तो वो बहुत ज़्यादा लटक जाता है कान और बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। तो क्या करना है इसके लिए मैं आपको एक टिप बता रही हूँ, जिससे आपके कानों के सुराख ना तो लटकेंगे, ना ही बूँदें लटके हुए बुरे लगेंगे और बल्कि क्या होगा कि आपके सुराख जो है पहले से ज़्यादा बेहतर हो जाएँगे और रिपेयर होना शुरू हो जाएँगे। इसके लिए ले लेनी है आपने इस तरह की बैंडेज और इसका छोटा-सा पीस काट लेना है इस तरह से, जिस तरह से मैं काट रही हूँ इस तरह से आपने काट लेना है और ये लेके कान के पिछले हिस्से में लगा लेना है। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप सर्जिकल टेप भी इस पे यूज़ कर सकते हैं। लेकिन बैंडेज जो है ये ज़्यादा टाइम तक चलेगी। ये लेके हमने पीछे लगा लेना है और फिर जो हमने अपने बुँदे को या टॉप्स को पहनना है ना, तो उसका जो उसकी डंडी है ना, इसके अंदर से गुज़ारनी है आपने, कान के सुराख में डाल के और इसके अंदर से भी गुज़ार लेनी है। तो फिर जो है ना आपका जो कान है बिल्कुल नहीं लटकेगा, सारा जो वेट है ना, वो इसके ऊपर ही आएगा। देखिए इसके अंदर हम लगा लेंगे ये इस तरह से बुंदा पहन के।
तो फिर हमारा सारा जो उसका वेट है उसके अंदर आएगा, आपके कान के ऊपर बिल्कुल वेट नहीं पड़ेगा। ये देख सकते हैं आप किस तरह से मैंने लगाया हुआ है। इस तरीके से आपने लगा लेना है और उसी के अंदर आपने बुंदा डालना है। तो आपके कान जो ख़राब जो लटक गए हैं तो वो बिल्कुल एक तो लटकेंगे नहीं बुंदा पहनने के बाद, और जो लटक गए हैं ना, जो लंबे हो गए हैं कान के सुराख, वो भी बेहतर होना शुरू हो जाएँगे, वो भी रिपेयर होना शुरू हो जाएँगे। इस तरीके से आप अपने भारी-भारी बुंदे भी इस तरह से पहन सकते हैं। बहुत अच्छी टिप है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह की नई-नई वीडियोज़ आप